हेलो एवरीवन, मैं हूं रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी मदर्स प्रेग्नेंट होती हैं तो उसके बॉडी में सबसे पहले जो चेंजेस होता है वो है हार्मोनल चेंजेस। सबसे पहला चेंजेस यही होता है कि जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं वो पिक लेवल पे होता है। हार्मोन्स बहुत ज़्यादा अप डाउन करता है, जिसकी वजह से मदर्स को बहुत बार बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, एज लाइक मूड स्विंग होना, नॉजिया, वॉमिटिंग, बहुत सारी चीजें, डिप्रेशन भी बहुत बार मदर्स को आती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। इन सारी नेगेटिविटी से कैसे बचें, मैंने पर्सनली क्या किया वो भी मैं आपको बताऊंगी, और आपको क्या यूनिक चीजें करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी, जो कि मे भी हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं बताऊंगी, उन मदर्स को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी जो कि माँ बनने वाली है, माँ बन गई है, या फिर प्लानिंग कर रही है कि भी माँ बनना है, या फिर मतलब कि वो प्लानिंग कर रही है प्रेगनेंसी की। जब भी कोई माँ बनती है, जब उसको वो खुशियाँ मिलती है, वो सुनती है कि वो प्रेग्नेंट हुई है, तो जितनी खुशी उसको होती है ना, उसके बॉडी में उतनी ही फ्रिक्वेंट बेस पे चेंजेस होता है। लाइक ब्रेस्ट में चेंज होना, बॉडी में चेंज होना, बालों में, स्किन में, सारी चीज, पूरी बॉडी चेंज होती है। बाहर से अंदर भी चेंज होता है, बाहर से भी चेंज होता है। पर ये चेंजेस पॉजिटिविटी की तरफ होता है, बहुत बड़ी चेंजेस नेगेटिविटी की तरफ होता है। यानी कि बहुत से मदर्स में ऐसा होता है कि चेंजेस बाहर से नहीं दिखती, अंदर से होता है। बट बहुत सारे मदर्स के साथ क्या होता है, ये चेंजेस अंदर से नहीं होता बट बाहर से दिखता है। यानी कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे, मेरे बाल नहीं झड़े, मेरी स्किन पे कोई चेंजेस नहीं आया, बट मेरे ब्रेस्ट में बहुत सा चेंजेस आया, स्ट्रेच मार्क में चेंजेस आया, बॉडी में चेंजेस आई। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने वेट पुट ऑन कर ली थी, ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पिंक बेल्ट होना, स्ट्रेच मार्क की विजिबिलिटी, ये सारी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे साथ हो रही थी। और इवन मूड स्विंग की प्रॉब्लम मुझे इतनी ज़्यादा फेस करनी पड़ी कि क्या बताऊँ। आज मैं सोचती हूँ तो बहुत बार हंसी भी आती है, खुद पे गुस्सा भी आता है कि मैंने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया। बहुत सारे मदर्स के साथ ऐसा होता है कि उस सिचुएशन में वो उस हालत में नहीं होती, या फिर उसमें वो नहीं होता, वो सिचुएशन में नहीं रहती कि वो समझ पाए कि उसके साथ क्या होता है। शुरुआत के दिनों में क्या होता है कि धीरे 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 मतलब कि मेरी जो वॉमिटिंग पीरियड थी ना, वो 3 महीने से शुरू हो गई थी और 6 महीने तक कंटिन्यू चली। मुझे इतनी वॉमिटिंग होती थी, मैं कुछ नहीं खा पाती थी। मूड स्विंग बहुत साथ मदद के साथ होता है कि बात बात पे रोना, मतलब कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब बच्चा बच्चा करते रहते हैं, मैं बच्चा पैदा कैसे करूंगी, या फिर ये बच्चा पैदा होने के साथ मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसे संभालूंगी, अगर मैं संभाल नहीं पाई तो क्या होगा। ये नेगेटिविटी धीरे धीरे उसमें आने लगती है, या फिर ये फियर उसमें पैदा होने लगता है। बहुत बार ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि मदर्स की स्किन में चेंजेस होती है, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा काली पड़ जाती है, तो किसी के फेस पे पिंपल आना शुरू होता है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं बहुत सारे मदर्स के। तो ये चीज़ें कॉमन है, क्योंकि प्रेगनेंसी पीरियड ही ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से होता है। बट अल्टीमेट बहुत सारे मदर्स ऐसे होते हैं जो जान ही नहीं पाते उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो स्केयर ही हो जाती है, फिर अपना फिटनेस का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, बच्चे का ध्यान रखना, बहुत सी चीज़ें उसके साथ नई नई होती है। तो इन सारी चीज़ों को वो ओवरकम कैसे करें, मैं वही इस वीडियो में बताने वाली हूँ। स्पेशली मैं वही बताऊंगी कि मैंने क्या किया जब मैं प्रेग्नेंट हुई। तो डॉक्टर से सजेशन लेना, यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस को फॉलो करना, या फिर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे थे जिससे मैंने कंसल्ट की, काउंसलिंग की अपने प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत हेल्प किया। सबसे पहली बात कि जो मदर्स को करना चाहिए वो है अपना ध्यान रखना। चाहे कुछ भी हो, अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पिंपल हो रहे हैं, होंगे, फिर चले जाएंगे। हेयर फॉल जो है वो हेयर फॉल होगा ही, क्योंकि वो फेज ऐसा है कि हेयर फॉल होता है। मेरा नहीं हुआ था, फिर मेरा बाद में हुआ था, क्योंकि हेयर फॉल का एक फेज होता है कि वो उगता है, फिर फ्रीज होता है, फिर झड़ जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान मेरे जो बाल थे ना वो फ्रीज हो गए थे, वो नहीं झड़े, फिर बाद में झड़ गए। बात एक ही है। तो आपको अपने बालों का ध्यान रखना चाहिए। आई नो बहुत सारे मदर्स का ऐसा होता है कि अपना ही ध्यान नहीं रख पाती, तो इन एक्सटर्नल बेस पे इन सारी चीज़ों का ध्यान कैसे रखेंगी। पर अगर आपसे हो सके तो आप ज़रूर अपने फेस का ध्यान रखिए, मॉइस्चराइज हमेशा करते रहिए। और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो एलोवेरा जेल अपने फेस पे, अपने बालों पे हमेशा लगाएं, इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये रही बात स्किन केयर टेक केयर करने की। अब इंटरनेट टेक केयर आप कैसे करोगे, यानी कि जो मूड स्विंग आपका होता है, जो बात बात पे आपको रोना आता है, या फिर आपको फियर आती है, या फिर आपको डरावने सपने आते हैं, इन सारी चीज़ों का आप कैसे ध्यान रखेंगे। पहली बात, गाना सुनिए। मैंने यही किया। सच में
पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको देता है। आप वो काम कीजिए ना जिससे आपको खुशी मिलती है, जिसमें आपको एक्चुअल खुशी मिलती है। बात करना अच्छा लगता है, अपनी माँ के साथ करो। गाना सुनना अच्छा लगता है, करो। योगा करना अच्छा लगता है, करो। या फिर कुछ भी चाहे जो आपके लिए उस टाइम पे अच्छा लगे वही करो। इससे आपकी डिप्रेशन लेवल जो है वो डिक्रीज होगी, स्ट्रेस बनना कम होगा, और सबसे बड़ी बात की जो मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है ना वो आपकी कम होगी। अगर होते भी है ना तो आप अपने आप को ओवरकम कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रेच मार्क की प्रॉब्लम हो रही है तो शिया बटर का इस्तेमाल करो। शिया बटर परफेक्ट चीज़ है, मैंने यूज़ किया था, लगभग 70% स्ट्रेच मार्क मेरे गायब हो गए थे। स्ट्रेच मार्क सबको आनी है यार, ये तो मदरहुड की एक निशानी है कि आप माँ बने हो, ये आप नहीं रोक सकते। सेलिब्रिटीज को भी स्ट्रेच मार्क आते हैं, तो हम तो सिंपल पर्सन है, वो पता नहीं लाखों पैसे खर्च करते हैं अपनी स्किन के लिए, अपने बॉडी के लिए, उनके भी स्ट्रेच मार्क हैं। तो आपके तो और आपके हमारे तो होंगे ही, पर 70% आपके स्ट्रेच मार्क गायब हो जाएंगे अगर आप शुरुआत से ही शिया बटर का इस्तेमाल करते हो। अपनी डाइट का ध्यान रखो। एक्सेसिव वेट आप पुट ऑन नहीं करना चाहते, डाइट का ध्यान रखो। एक्सेसिव तला हुआ खाना, बहुत ज़्यादा जंक फूड ये वगैरह मत खाओ, हेल्दी खाना खाओ, पानी पियो। इससे आप देखोगे कि आपके हेल्थ में इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छी। क्योंकि बहुत बार जब हम प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं या फिर हमारे बॉडी में चेंजेस आता है ना, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। तो अगर आप फिजिकली फिट रहोगे, एक्टिव रहोगे ना, तो आप मेंटली भी एक्टिव रहोगे, पॉजिटिव रहोगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने पार्टनर को समझाओ कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो और वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो आपके बच्चे के बाप हैं, और उसको समझाओ कि क्या इम्पोर्टेंस है आप दोनों के बॉन्डिंग की। अगर वो ना समझे, लीव इट। अपने आप को प्यार करो, अपने आप को टाइम दो, एंड क्वालिटी टाइम खुद के साथ स्पेंड करो, अपने बच्चे के साथ स्पेंड करो। ना तो खुद नोटिस करोगे प्रेगनेंसी टाइम पे डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फिर कोई भी नेगेटिविटी आपको नहीं छू पाएगी। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, ये वर्क करता है। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ जानकारी दी है जो ज़रूरत की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना, एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो माय चैनल, बिकॉज हर रोज़ मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लाने की जो आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रेंथ देने में हेल्प करे। थैंक यू, बाय बाय।